अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डीआई मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फंक्शंस और लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहला हिस्सा फंक्शंस पर डिपेंड करता है और दूसरा लिमिट्स के ऊपर। पहले हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी चीज़ जो कि काउंट की जा सकती है उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास दूसरा कंसेप्ट आता है कांस्टेंट का, और ऐसी अशिया, ऐसी वैल्यूज़ जो मुश्किल रहती हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं, और ऐसी वैल्यूज़ जो कि तब्दील होती रहती हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब वेरिएबल्स को हम पहली बात तो हम इसको जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कुछ कंसेप्ट, उसमें हमारे पास पहले आ रहा था क्वांटिटी। कोई भी चीज़ जो पैमाइश की जा सके क्वांटिटी कहलाती है। दूसरी हमारे पास चीज़ आ रही थी कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज जो हमेशा मुश्किल रहती हैं, जैसे 1 2 3, ये हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, इनमें कोई तब्दीली वाकई नहीं होती, इसलिए हम इनको कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा हमारे पास आती है चीज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज तब्दील होती रहती है, जैसे कि हम x, y एंड z कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स की जो है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट ये है द वेरिएबल विच वेरीज इंडिपेंडेंटली, दैट इज द वेरिएबल इन विच द चेंजेस इन द वैल्यूज प्रोड्यूस कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन अदर वैल्यू। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंजेस आती हैं, जो तब्दीलियां आती हैं, वो किसी दूसरे वेरिएबल पर मुनसर होती हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसकी अगर वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू चेंज होगी तो y की भी वैल्यू चेंज होगी। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम जो है किसी भी सफियर का वो होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर r जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल है। जैसे जैसे r की वैल्यू तब्दील होगी वॉल्यूम की वैल्यू भी चेंज होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा? v डिपेंडेंट हो जाएगा r पर। तो अब हम इसको कह सकते हैं ये डिपेंडेंट और ये क्या है? इंडिपेंडेंट। अब हम इसके मजीद कुछ सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन ये है वो वेरिएबल्स पर भी कंसिस्ट हो सकते हैं, कांस्टेंट भी इसमें हो सकते हैं, अलजेब्रिक वैल्यूज भी हो सकती हैं। और फंक्शन का हम डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे, if two variables have some relation with each other, then dependent variable is called function of independent variable. For example, जैसे कि मैं लिखता हूँ y is equal to f of x r g of f, y is equal to g of x। ये एक फंक्शन है। कैसे कि ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये है हमारे पास इंडिपेंडेंट, जैसे कि यहाँ पर है इंडिपेंडेंट था ये, और ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी यहाँ इंडिपेंडेंट है, जबकि ये y क्या है? डिपेंडेंट है वेरिएबल। यहाँ पर y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर यूज हो रहा है। तो इनके दरमियान, यानी कि इसका कहने का मतलब दो वेरिएबल्स, ये भी तो चेंज हो सकता है क्योंकि ये वेरिएबल है, y भी तो वेरिएबल है क्योंकि ये जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की भी वैल्यू चेंज होगी। ऐसा रिलेशन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो एक दूसरे की वैल्यूज पर मुनसर कर दे फंक्शन कहलाता है। ये अलजेब्रिक भी हो सकता है, नॉन अलजेब्रिक भी हो सकता है, इसमें हम नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है इनकी वैल्यूज को फाइंड करने का। हमारे पास जब भी फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी होगी तो इनकी वैल्यू हमें कोई ना कोई दी गई होगी एक्स वेरिएबल की। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि अगर हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, ये जो हमारे पास f ऑफ x के बराबर मौजूद आ रहा है, तो अगर हम इसका कहते हैं एवेल्यूएट करें, एवेल्यूएशन करनी है हमने इसकी हमने वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमें x की कोई ना कोई वैल्यू दी गई होगी। x जैसे कि दे देगा 3 के बराबर, 7 के बराबर, x के बराबर 5, a के बराबर, यानी कि इनमें से कोई भी, फर्ज कर रहा हूँ इनमें से कोई भी हमें वैल्यू जो है वो x वेरिएबल की दी गई होगी, वो हम इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और उसकी वैल्यू को हम निकालें। एवेल्यूएशन का मतलब है वैल्यू का निकालना, कीमत मालूम करना। इसको आप लिख सकते हैं कीमत मालूम करना। तो इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट भी है, वो लिमिट्स के बारे में, वो हम अगली एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे।
अब फंक्शंस जो होते हैं वो दो तरह के हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसा कि हमारे पास फंक्शन को हम अगर डिवाइड करें तो दो हिस्सों में आते हैं, एक है इम्प्लीसिट फंक्शंस और दूसरा है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन में हमारे पास जो फर्क है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन आएगा, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करें। अ फंक्शन which is given in term of the independent variable is called explicit function। और इसको हम यूं लिख सकते हैं y is equal to f of x। अगर आप इसकी मजीद को डिटेल में जाना चाहें तो आप इसको यूं लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 के बराबर। और इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? A function which can be written in the term of both dependent and independent variable is called implicit function। इसमें हमारे पास दोनों जो वेरिएबल हैं वो एक साथ लिखे गए हो सकते हैं, जैसे कि f of x है, यहाँ पर y जो था वो एक वेरिएबल के इंडिपेंडेंट के तौर पर आ रहा था, यहाँ पर दोनों वेरिएबल जो है वो यूज़ किए जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। जैसे कि ये एक फंक्शन के अंदर x भी आ रहा है y भी आ रहा है, ये दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स जो है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे आ रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। इनको हम यूँ डिफाइन कर देंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब, जिसमें हम इनके थोड़े से सवाल हल करने की कोशिश करें।